गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक लर्निंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन बेसिकली स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट का बेसिक होता क्या है ना। जैसे कि अभी मैंने वीडियोस डाले तो पी रेशो पर भी डाला था, इंट्रोडक्शन पर भी डाला था, बट आज अपना नॉर्मली ये है कि स्टॉक मार्केट की आगे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी स्टॉक मार्केट अपने नॉर्मल तरीके से अगर स्टॉक में अगर कोई काम कर रहे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए कोई भी कंपनी डालता है तो उसमें पैसे की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो हो सकता है एक बंदे के पास ना हो, तो मल्टीपल में क्या पार्टनरशिप पर काम होता है। तो पार्टनरशिप पर काम करने में कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरीके से काम हो जाते हैं कि जैसे कि कभी कोई प्रॉपर तरीके से पार्टनरशिप का पूरा अमाउंट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, लॉसेस का ले रहा है, तो इसकी वजह से अपने को स्टॉक मार्केट की जरूरत पड़ी। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि पर्टिकुलर से आप किसी भी कंपनी के बारे में डायरेक्टली अगर आप जो शेयर्स खरीदते हो, तो शेयर्स खरीदने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी का आप एक हिस्सा खरीद रहे हो। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो भी कंपनी रहती है उसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आते हैं। हर 3 महीने में एक रिजल्ट आता है, जैसे क्वार्टर रिजल्ट बोलते हैं। तो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते रिजल्ट आते हैं, तो उसके बेसिस पर ही मार्केट में नॉर्मल तरीके से मूवमेंट्स होता है। जैसे कि कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो कोई कंपनी का उसमें कंटिन्यू बेसिस पर आपको अप जाती हुई दिखेगी। अगर किसी कंपनी को लॉसेस आ रहा है क्वार्टर में, कंपनी अर्निंग नहीं कर पा रही है, तो लॉसेस होगा। तो शेयर मार्केट में कोई भी शेयर्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आप अच्छी कंपनी खरीद रहे हैं जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, स्ट्रांग है, आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट देगा, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। और इसमें इतना प्रॉफिट हो सकता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें लॉसेस के भी चांसेस रहते हैं, बट इसमें लॉसेस कितना होगा जितना आपने कंपनीज का शेयर लिया है। लाइक दैट, जैसे कि अगर आप कोई 500 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं तो 500 रुपए का ही लॉस हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी ने आपने लॉन्ग टर्म में होल्ड किया है तो कई सारी ऐसी कंपनी है जो 500 रुपए से जाकर आराम से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक के भी उन्होंने टारगेट अचीवमेंट किए। 30,000 की भी कंपनियां जो चल रही है और बहुत कम टाइम होती है, जिसमें कि 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो कोई भी कंपनी अगर आप बाय कर रहे हो तो नॉर्मली आपका व्यू होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म को उसमें रखें और उसका आप पहले उसका बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट किस तरीके से देखा जाता है मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा, बट नॉर्मल तरीके से शेयर मार्केट होता क्या है इसके बारे में जानने के लिए अपने को और भी कुछ भी नीड जरूरत होती है। बेसिकली आप ये समझिए कि शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर खरीद रहे हो तो आप उसमें पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है ना। अगर किसी का आपको बिजनेस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अंबानी जी का बिजनेस अच्छा है, तो डायरेक्टली आप अंबानी जी का रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि नहीं बिरला जी का अपना लाइफ इंश्योरेंस में अच्छा खासा ग्रोथ है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के लिए किस तरीके के फंडामेंटल्स आपको देखना है, किस तरीके का क्या करना है, आने वाले वीडियोस में अपने को आते रहेंगे। मेनली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सबसे पहले किसी भी कंपनी का आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। टेक्निकल बेसिस पर आप नहीं खरीद सकते कि कोई शेयर आज चल रहा है, आज आपने देखिए 5%, 10% बढ़ गया तो आने वाले टाइम में भी 10% बढ़ेगा, ऐसा नहीं रहता है। उसके फंडामेंटल्स पर डिपेंड रहता है। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी हो सकता है परफॉर्मेंस ना करे, लेकिन आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कर जाती है, तो उसमें आपका पैसा भी सेव रहता है और उसमें आपकी ग्रोथ भी धीरे धीरे होती रहती है। थैंक यू।